हेलो, वेलकम टू एग्जरी मोटिवेशन। आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की कहानी आपके लिए। एक बार एक लड़का एक स्कूल में अपने एडमिशन करने के लिए आता है। जिस स्कूल में वो लड़का अपना एडमिशन करने के लिए आता है, उस स्कूल का एक नियम था, एक रूल था। और वह रूल ये था कि हर रोज क्लास शुरू होने से पहले वहाँ के सभी स्टूडेंट को मेडिटेशन करना पड़ता था। और यह रूल्स उस लड़के को नहीं पता था। स्कूल का पहला दिन जब लड़का स्कूल जाता है तो उसे मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है। वो लड़का बैठता है मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन करते वक्त 10 मिनट ही बीते होते हैं कि उसे गुस्सा आने लगता है। दरअसल प्रॉब्लम यह थी कि जब वो लड़का मेडिटेशन करने के लिए बैठता था तो उसे आसपास के लोगों की बातों की आवाज आती थी, जिससे उसे गुस्सा आता था। और उसे लड़के के साथ रोज ऐसा ही होने लगा। 3 दिन बीतने के बाद उसने अपनी यह प्रॉब्लम स्कूल के गुरु को बताई। और उस लड़के ने उस गुरु से यह भी कहा कि जब वो मेडिटेशन के लिए बैठता है और मेडिटेशन करने लगा, लेकिन 2 मिनट के बाद ही उस लड़के को गुस्सा आने लगा और उसने अपनी आंखें खोल ली और वह मेडिटेशन से उठ गया। लेकिन वहाँ के गुरुओं ने उसे फिर से मेडिटेशन करने के लिए कहा। वो लड़का फिर से मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया, लेकिन फिर 2 मिनट के बाद उसे गुस्सा आने लगा। दरअसल प्रॉब्लम यह थी कि जब वो लड़का मेडिटेशन करने के लिए बैठता था तो उसे आसपास के लोगों की बातों की आवाज आती थी, जिससे उससे गुस्सा आता था। और उस लड़के के साथ रोज ऐसा ही होने लगा। 3 दिन बीतने के बाद उसने अपनी यह प्रॉब्लम स्कूल के गुरु को बताई। और उस लड़के ने उस गुरु से ये भी कहा कि जब वो मेडिटेशन करते हैं तो लोग वहाँ पे बातें करते हैं, जिसकी वजह से उसे डिस्टर्ब होता है और इसलिए वो मेडिटेशन नहीं कर पाता। और जब मुझे कोई डिस्टर्ब करता है तो मुझे उसे मारने का मन करता है, गुस्सा करने का मन करता है। इसलिए मुझे मेडिटेशन करने के लिए शांत वातावरण चाहिए। उस स्कूल के गुरु ने उस लड़के से कहा, तुम कुछ भी कर लो, लोग तुम्हें हर जगह डिस्टर्ब करेंगे। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। अगर फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हें एक शांत वातावरण चाहिए तो कल से तुम उस नदी के पास, वहाँ पे तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहाँ किसी की बातों की आवाज भी नहीं आएगी। वह लड़का अगले दिन नदी के पास मेडिटेशन करने लगा। जब वो मेडिटेशन करने के लिए बैठा तो थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक आदमी अपना कुत्ता लेकर जा रहा था। उस कुत्ते की आवाज से उस लड़के को डिस्टर्ब हुआ और उसे गुस्सा आ गया। और फिर 3 दिन तक उसके साथ ऐसा ही हुआ। फिर उस लड़के ने सोचा, क्यों ना मैं नदी के बीच में जाकर मेडिटेशन करूं, वहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो लड़का एक नाव लेकर नदी के बीच में चला गया और वहां पे मेडिटेशन करने लगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। नदी के बीच में उससे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया और अब से हर रोज ऐसा ही होने लगा। वो लड़का अपना मेडिटेशन अच्छे से कर रहा था। लेकिन एक हफ्ता बीतने के बाद जब वो लड़का नदी के बीच में मेडिटेशन कर रहा था, तभी उसे पानी की छप छप की आवाज आने लगी। उसने आंखें खोली तो उसने सामने एक नाव देखी जो कि उसकी तरफ ही आ रही थी। उस लड़के ने उस नाव की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अपनी नाव यहाँ पर मत लाओ, यहाँ पर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। पर उस नाव में से कोई आवाज नहीं आई। लड़के ने दोबारा चिल्लाते हुए कहा, लेकिन फिर भी वो नाव उसकी तरफ आ रही थी और उसने आके उस लड़के को टक्कर मार दी। अब वो लड़के को बहुत गुस्सा आया। उसने सोच लिया अब उस नाव में जो भी होगा वो उसको छोड़ने वाला नहीं है। और लड़का जैसे उस नाव के अंदर गया, लड़के ने देखा उस नाव में कोई भी नहीं था। लड़के का गुस्सा शांत हो गया। तभी साइड से एक आदमी भागता हुआ आ रहा था। उसने सोचा कि ये नाव उसी की। उस लड़के को फिर से गुस्सा आ गया और वो उस आदमी पे चिल्लाने लगा, लेकिन वो नाव उस आदमी की भी नहीं थी। उस आदमी ने कहा, मैं तो तुमसे यहाँ पता पूछने आया था, पर तुम मुझ पे ही चिल्लाने लगे। यह सुनने के बाद लड़के का गुस्सा शांत हो गया। फिर लड़का उस नाव को उस दिशा में लेकर जाता है जिस दिशा से वो आई थी। उसने सोचा था कि उस दिशा में कोई मिलेगा तो उस पर अपना गुस्सा निकालूंगा। लेकिन यह लड़का जब वहां पर पहुंचा तो उसे पता चला ये नाव बंधी हुई थी और तेज और लहरों की वजह से खुलकर नदी में चली गई थी। अब उस लड़के का गुस्सा फिर से शांत हो गया। वो किसी को कुछ बोल ही नहीं सका, क्योंकि ये सब नेचुरली हो रहा था, प्रकृति की वजह से हो रहा था। किसी का भी इसमें कोई दोष नहीं था। फिर उस लड़के ने 1 मिनट के लिए ये सोचा कि जब इस नाव ने मेरी नाव को टक्कर मारी थी तो तब मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैंने सोच लिया था कि जो भी ये काम किया होगा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पर जैसे ही मुझे पता चला कि वो नाव खाली है, उस नाव में कोई भी नहीं था, तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। जब मुझे ये पता चला कि नाव किसी इंसान की वजह से नहीं बल्कि हवा की वजह से नेचुरली खुल गई है, तो मेरा गुस्सा शांत हो गया।
यही चीज होती है हमारे साथ भी। जब हमें किसी चीज पर आता है, वो चीज किसी इंसान की वजह से होती है, तो हम अपना गुस्सा उस इंसान पर निकाल लेते हैं। लेकिन जब अगर कोई चीज प्राकृतिक की वजह से हुई है, नेचुरली हुई है, तो हमें अपना गुस्सा किसी पर निकाल नहीं सकते। हम अपने गुस्से को भूल जाते हैं। क्यों? अगर हम हर बार ऐसा ही सोचे, जब हम गुस्सा आए और किसी इंसान की बजाय हम ये सोचे कि ये भगवान की वजह से हुआ है, नेचुरली हुआ है, तो हम इंसानों को गुस्सा नहीं आता। मैंने बहुत से लोग को देखा है जो अपने गुस्से को जरा भी कंट्रोल नहीं कर सकते और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान इंसान नहीं रहता, वो जानवर बन जाता है। याद रखिए, अगर आप अपने गुस्से में एक पल के लिए भी सब्र कर लेते हैं तो आप हजारों दिनों के दुख से बच जाएंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए।